Good morning, dear students. How are you today? I think you all are fine. Today I am going to हिंदी ना मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR4U में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको, बहुत सारे बच्चे कमेंट में कर रहे थे कि सर एग्जाम में जो आवेदन पत्र पूछेगा, तो लीजिए आपका आवेदन पत्र आ चुका है जिसमें आपका 5 में 5 नंबर आने का है, तो आएगा ही। तो बस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि सर इतनी ठंडी में हसान सर पढ़ाते हैं आपको, आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो वीडियो पूरा देखो, वीडियो छोड़ के मत जाना और पूरा सीख जाओ। 5 मिनट की वीडियो यार, 5 मिनट एजुकेशन पे नहीं दे सकते। चलिए हम आपको बताते हैं कि आवेदन पत्र हम कैसे लिखें। यही वाला पूछेगा बिहार बोर्ड में, 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो देखो, सीख जाओगे तो कमेंट में बता देना कि सर मैं सीख गया। चलिए सबसे पहले हम सवाल देखेंगे। अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखा, यानी अनुपस्थिति दंड, यानी आप स्कूल में 1 महीना 2 महीना नहीं गए, अनुपस्थित हो गए तो उसका दंड मिलेगा आपको, स्कूल में फाइन लगेगा, फीस लगेगा एक्स्ट्रा। तो उसी को माफ करने के लिए जो है ना, अपने प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। तो सवाल समझ में आ गया। 2 चीज याद रखेंगे, क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। किसको लिखना है, प्रधान अध्यापक को लिखना है। किस चीज के बारे में लिखना है, तो अनुपस्थिति दंड माफ करवाने के समझ में। तो सबसे पहले देखेंगे लिखना किसको है, प्रधान अध्यापक को लिखना है। चलिए हमने लिख दिया है, ठंडी है जिसके कारण हाथ काम नहीं कर रहा, तो मैंने यहां लिख दिया ऑलरेडी। और अब हम आपको एक्सप्लेन कर दे। देखिए पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, क्लियर, क्योंकि यहां कहा गया था कि किसको लिखना है, किसको, तो प्रधान अध्यापक को। तो 1 स्टेप क्लियर, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, क्लियर। अब ये दूसरा पूछ रहा है कि किस विषय में, है ना। तो अब यहां पर एक चीज मैंने नया डाला है कि द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, यानी अगर आप विद्यालय में जाते हैं स्कूल में तो अपने क्लास शिक्षक को आवेदन पत्र दे देते हैं, तो वो जो शिक्षक को देंगे तो हम ये द्वारा वर्ग कर देंगे, अन्यथा आप नहीं डायरेक्ट प्रिंसिपल को देते हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, द्वार नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद हम लिख रहे हैं, क्या लिखना क्या है, दंड माफ कराना। तो आपका विषय कह रहा है अनुपस्थिति दंड माफ करने हेतु आवेदन पत्र। तो पता चल गया कि क्या लिखना था। तो विषय जो था हमारा, सब्जेक्ट मुद्दा क्या था, तो अनुपस्थिति दंड माफ करने हेतु आवेदन पत्र, यानी हम जो अनुपस्थित थे 1 महीना 2 महीना जो भी, तो हम आप एक आवेदन पत्र दे रहे हैं जिसमें हमारा फीस शुल्क माफ हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, ये मैं गारंटी देता हूं अगर आप समझ जाते हो ना तरीका, तो 5 नंबर 100% आपका आएगा, 100% आपका 5 नंबर आ जाएगा। तो 5 नंबर मत खोना मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देखना और सीख जाना। देखिए ये जो है आपका एक पेज है, ये चौथाई आप मैंने छोड़ा है, आपको भी छोड़ना है। पूरे सिस्टम जैसे मैंने बनाया है वैसे आपको लिखना है। महाशय कह रहा है, सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का एक निर्धन छात्र हूं। क्या कह रहा है, जब भाई आप किसी से शुल्क माफ कराओगे तो निर्धन बताओगे, गरीब बताओगे अपने आप को ना, या फिर कहोगे कि मैं एक कलेक्टर का लोंडा हूं, ऐसा नहीं, अपने आप को निर्धन बताना होगा। तो यहां कह दिया कि सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का एक निर्धन छात्र हूं, एक गरीब छात्र हूं जो पिछले 1 माह से मेरी माँ बीमार है। यानी अब यहां पर देखो कि पिछले 1 माह से मेरी माँ बीमार है, यानी 1 महीने से मेरी माँ बीमार थी, जो मैं अनुपस्थित था, तो कारण बता रहा हूं। उसकी देखभाल के लिए ही मैं विद्यालय अनुपस्थित रहा हूं। भाई अब मैं विद्यालय में अनुपस्थित क्यों था, तो क्योंकि मेरी माँ पिछले 1 महीने से बीमार है और वो 1 महीना मैंने इधर उधर नहीं गुजारा, अपनी माँ की सेवा की, इसीलिए मैं अनुपस्थित रहा विद्यालय में। अब बताओ, जब आप ऐसी अनुपस्थिति दोगे शिक्षक के सामने, तो भाई माता की सेवा करना तो भाग्यशाली लोगों को मिलता है, तो शिक्षक माफ कर देगा अगर इस टाइप का टॉपिक डालते हो। तो यहाँ कह रहा है कि मैं इसमें क्या कर रहा है, माँ की सेवा में नियुक्त था। माँ के बीमार रहने के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। अब जब माँ बीमार थी तो इलाज में पैसा चला गया, स्थिति जो थी वो दयनीय हो गई, गरीब हो गई, अशुल्क वहां देना था। तो 2 कारण है, तो माँ के बीमार रहने से घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई और गरीब हो गई, अच्छी नहीं रही, खराब हो गई, जर्जर हो गई, जिस कारण पिताजी दंड शुल्क माफ करने में असमर्थ है। जिसके कारण क्या है कि मेरे पिताजी जो है वो दंड शुल्क जो होता है वो माफ करने देने में असमर्थ है, वो नहीं दे सकते। भाई माँ बीमार है, गरीब परिवार है, ऐसी परिस्थिति में कौन दे सकता है, तो जिस कारण से मैं अपना अनुपस्थित दंड नहीं दे सकता हूं। क्यों, क्योंकि हमारी माता बीमार थी, ये एक कारण हो गया। उसके बाद अब देखिए यहां पर ये मैंने टॉपिक कह दिया, विषय कह दिया है ना, कि हमारा मुद्दा क्या था, तो हमने पूरा
पूरा सर को हमने पूरी बात बता दी कि सर ऐसी ऐसी बात थी, इस कारण से मैं अनुपस्थित था, आगे आपकी मर्जी। लेकिन एक और विनती की जगह हमारे लिए बची हुई है, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे अतः, उसके बाद लिखिए श्रीमान से अनुरोध है कि, अब हम फिर शिक्षक को, प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को कहेंगे कि अतः श्रीमान से नम्रता पूर्वक अनुरोध है कि मेरा अनुपस्थिति शुल्क माफ करने का कृपा करें, मेरा अनुपस्थिति शुल्क माफ करने का कृपा करें। अब यहां पर हम लिख देंगे जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, कुछ भी लिख देंगे, लेकिन ये जो है हमें दिखाना होगा, हमें विनती करनी होगी, क्योंकि हम किसी से मांग रहे हैं प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा अनुपस्थिति शुल्क माफ करने का कृपा प्रदान करें, क्योंकि मैंने कारण बता दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शिक्षक को कह रहा हूँ कि सर हमारा जो है शुल्क जो है वो अनुपस्थिति का कारण बड़ा दयनीय है, तो मेरा माफ कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, आपका आज्ञाकारी। अब आप छात्र हो, छात्रा हो, आज्ञाकारी छात्र हो तो छात्र लिख दो, अगर आप छात्रा हो तो छात्रा लिख दो, आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारी छात्रा। क्लियर। उसके बाद अब अपना यहाँ पर जो भी नाम है वो नाम डाल दोगे। आप किस वर्ग के हो, 10th के हो तो 10th वर्ग डाल दोगे, 12th के हो तो 12th वर्ग डाल दोगे, और क्रमांक जो है आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर डाल दोगे। अगर इस तरीके से, गारंटी कहता हूं मैं, अगर इस तरीके से आप लिख करके आते हो तो आपको आपका 5 नंबर जरूर मिलेगा। आपके 5 नंबर से 1 नंबर नहीं काटेगा। आपकी राइटिंग तो अच्छी बनती है, मैंने बता दिया लिखने का तरीका। तो ये है आपका आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे। और देखो आवेदन पत्र हर हाल में पूछता है, तो पत्र से कहीं ज्यादा इजी आवेदन पत्र है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलो फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात और मैं बताता हूं, मैं हट गया बोर्ड से। चलिए, आपको आवेदन पत्र आपने लिख लिया। अब देखो इसमें क्या है कि बच्चों ने कमेंट किया, मैंने बता दिया, लेकिन क्या होगा, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा सा देखेंगे, हट जाएंगे, तो मेरा कोई नुकसान नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं यार कि आपका अच्छा नंबर है, वीडियो पूरा देखो आप, तो आपको फायदा होगा। और वीडियो को शेयर कर दिया, शेयर करने में आपका 1 रुपया नहीं लगता है, और आपका 1 रुपया नहीं लगता है, वीडियो हर बच्चे के तक पहुंच जाता है। तो अगर आप हर बच्चे तक पहुंचा देते हो ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको भी देगा, आपका नंबर अच्छा करेगा। तो इस वीडियो को जल्दी से पूरे बिहार में फैला दो, सारे दोस्तों को फैला दो, ताकि सबको आवेदन पत्र लिखना आ जाए। और अब भी कह रहा हूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यार बिना नोटिफिकेशन के आप कैसे पढ़ोगे यार। ठीक है, तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत। मिलते हैं हम अगले क्लास में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ, और इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।